बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस्लामियात इख्तियारी साल 2 के साथ मैं हूँ आपका टीचर तैयब हुसैन। इस्लामियात इख्तियारी साल 2 यानी कि 12वीं क्लास में सेकेंड ईयर में हम सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 8 रकू पढ़ चुके हैं सूरह बकरा के, और आज हमने सूरह बकरा के 9वें रकू का तर्जुमा पढ़ना है। तो हम तर्जुमा शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि पहले हम तर्जुमा पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ने के बाद हम उसके वाक़यात को या अहकामात को तफसील से देख लेते हैं, और हर रकू के या टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपकी बुक के आखिर में जो है वो लिखे हुए होते हैं। वहीं से हम उसका टेस्ट बनाते हैं और वहीं से बोर्ड का भी टेस्ट बनता है, इस जैसा कि आप जानते हैं। तो हम तर्जुमा शुरू करते हैं। सूरह बकरा का रकू नंबर 9, उसका हम पहले तर्जुमा पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके मशहूर वाक़यात को डिस्कस करेंगे। तो तर्जुमा की तरफ गौर करें, बुक अपनी खोलें, पेज नंबर 133 पे हमने पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे जो इरशाद फरमाया, इस रकू का ताल्लुक पिछले रकू के साथ है कि एक आमिल नामी शख्स बनी इसराइल में जब कत्ल हुआ और उस कत्ल का सुराग नहीं मिल रहा था और वापस में झगड़ने लगे, उसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि वाइस कत्ल तुम, जब तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया तो फद्दारा तुम, और तुम आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि तूने कत्ल किया, दूसरा कहता तूने कत्ल किया, तीसरा कहता तूने कत्ल किया। तो कत्ल करने के बाद एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, फीहा उसमें, उस कत्ल में। तो वल्लाहु, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुखरिजुन, उस कत्ल को निकाल दिया, उस कत्ल को जाहिर कर दिया, मा कुंतुम तक्तुमून, जिसको तुम छुपाते थे। फकुल नद्रिबू, बस हमने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने कहा इद्रिबू, के ज़रब लगाओ इसे, बिबादिहा, उसके बाद से। यानी पीछे जो हम रकू पढ़ के आए हैं उसमें आपने पढ़ा था गाय का तफसील से वाक़या, कि एक गाय का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि वो गाय हो। उन्होंने कहा वो गाय कैसी हो? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो बूढ़ी ना हो, वो छोटी ना हो, दरमियानी हो, जवान हो। उन्होंने कहा रंग कैसा हो? अल्लाह ताला ने फरमाया इसका सब्ज रंग हो और शौक हो। फिर उन्होंने कहा कैसी हो? फिर अल्लाह ताला ने उसकी मजीद तफसीलात बताई। वो गाय उनको मिल गई। अल्लाह ने फरमाया इस गाय को ज़िबा करो, और इसके एक टुकड़े को ज़िबा करने के बाद, गोश्त बनाने के बाद, उस लाश से लगाओ जो मकतूल था, जो कत्ल हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं अपनी कुदरत से उस मकतूल को जिंदा कर दूंगा और वो बता देगा कि उसका कत्ल किसने किया। ये भी बनी इसराइल के ऊपर एक इनाम था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उसी का जिक्र हो रहा है। फकुलना, हमने कहा, इद्रिबू, बस ज़रब लगाओ उसके एक टुकड़े से, बिबादिया, उसके पास को, कदालिका, और वो शख्स जिंदा हो गया। आगे अल्लाह फरमाता है इसी तरह युह्यिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करता है। यहाँ पर तो एक शख्स जिंदा हुआ ना, तो क़यामत का जब दिन होगा हर कोई शख्स अपनी कब्रों से उठेगा, जिसका खमीर जहाँ पर होगा, चाहे कोई जल के राख हो गया वहाँ, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिंदा होकर उठेगा। अल्लाह ने फरमाया इसी तरह युह्यिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करता है अल मौता, मुर्दों को, और वयुरीकुम, और तुम्हें दिखाता है, आयातिही, अपनी निशानियां। क्यों निशानियां दिखाता है अल्लाह ताला? क्यों ऐसे वाक़यात लोगों के सामने होते हैं? फरमाया लअल्लकुम ताक़िलून, शायद कि तुम समझ जाओ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ मौक़ों पर अपनी निशानियां लोगों को दिखाता रहता है। ये भी अल्लाह ताला ने इसलिए जिंदा फरमाया कि लोग इस निशानी को देखें और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आए। लेकिन इस
इस वाक़े को देखने के बाद भी बनी इसराइल ईमान नहीं लेकर आए, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए। इस बात को जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि सुम्मा फिर कसद सख्त हो गए कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिका इस वाक़े के बाद, मकतूल वाले वाक़े के बाद। हालांकि मुर्दा जिंदा हो जाए तो दिल में वैसे ही मोहब्बत जाग जाती है, ईमान ताज़ा हो जाती है कि एक शख्स मुर्दा है और उसके कत्ल का हम सुराख लगा रहे हैं, लेकिन वो उठ के जिंदा हो जाता है हमारे सामने, तो ईमान पुख्ता हो जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसी सरकश कौम थी, ऐसी नाफरमान कौम थी, इतना बड़ा मौजा देखने के बावजूद उन्होंने क्या किया, उनके दिल सख्त हो गए, इनकार कर दिया अल्लाह की आयत का। और सख्त कैसे हो गए? अल्लाह ताला ने मिसाल दी, फरमाया कि फाहिया कल हिजारा, पत्थर की तरह सख्त हो गए। और सिर्फ पत्थर की तरह ही नहीं, फरमाया औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। और फिर फरमाया कि वइन्ना मिनल हिजारा, बाज़ पत्थर तो ऐसे होते हैं कि लमा यतफज्जरु, कि जारी हो जाती हैं उससे या फूट निकलते हैं उससे, मिनहुल अनहार, कुछ नहरें, ये पहाड़ों से जैसे पानी जमा हो के छोटी छोटी नहरें या दरिया बनते हैं, उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है। और आगे फरमाया वइन्ना मिनहा, और बेशक उनमें से कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि लमा यशक्कक, के फूट पड़ते हैं या निकल पड़ते हैं उससे, फयखरुजु मिनहुल मा, उनसे पानी, पत्थरों से पानी निकलता है, जमा होकर नहरें बनती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि पत्थर भी अगर फूट जाए उससे पानी निकलता है, उससे भी नहरें निकलती हैं। और आगे फरमाया वइन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, बाज़ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, फरमाया कि तुम्हारे अमालों से बेखबर नहीं हूँ, जो कुछ तुम अमाल करते हो वो सब कुछ मेरे सामने है, मैं तुम्हारे अमाल से बाखबर हूँ, मैं तुम्हारे तमाम अमाल को जानता हूँ, जो तुम छुप के करते हो, जाहिरन करते हो, अल्लाह ताला हर किसी के हर अमल से बाखबर है। आगे फरमाया फततमाउना, क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि आय युमिनू, कि वो ईमान लेकर आएंगे। ये मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप सहाबा को तालीम दे रहे हैं कि ये जो उस वक्त यहूदी थे, नस्ल दर चले, और सहाबा इकराम के दौर में जो थे, उस वक्त जो सहाबा को कहते थे कि हम ईमान लेकर आए, अकेले होते थे तो कहते थे हम ईमान नहीं लेकर आए, तो अल्लाह ताला ने अब नसीहत के तौर पे फरमाया अफततमाउना, क्या तुम ये तवक्को रखते हो अन युमिनू, कि वो ईमान लेकर आएंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, वक़द कान फरीकुम, हालांकि उनमें से एक गिरोह, एक जमात, एक टोला ऐसा है कि यस्माउना, वो सुनते थे कलाम अल्लाह, अल्लाह ताला का कलाम, सुम्मा युहर्रिफूनहु, वो कलाम सुनने के बाद उसमें तब्दीली कर देते थे, वो उसमें तहरीफ कर देते थे। मिन बादि मा अकलूहु, वो सुनने के बाद उसमें तब्दीली और तहरीफ करते, मा अकलूहु, अपनी समझ के साथ, अपनी अकल के साथ, अपने मफादात की खातिर, वहुम यालमून, और हालांकि वो जानते भी थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया है तौरात के अंदर, लेकिन थोड़े से पैसों के बदले में, अल्लाह ताला के इरशाद फरमाएगा, थोड़े से पैसों के बदले में वो अपनी अकल से, अपनी सोच से, अपने तखय्युलात से, अपने मफादात की खातिर, अपने लालच की खातिर वो तौरात में ना सिर्फ तब्दीली और तहरीफ करते, बल्कि थोड़े पैसों के बदले उसको बेच भी डालते। तो उसी का जिक्र यहाँ पे फरमाया। आगे फरमाया वाइजा, और जब लाकू, मिलते वो उन लोगों के साथ, आमन, जो ईमान लेकर आए हैं, कालू, तो वो कहते, आमन्ना, हम ईमान लेकर आए, हम अल्लाह को मानते हैं, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी भी मानते हैं। और वाइजा खला, फिर जब वो अकेले होते, मुसलमानों से जरा दूर जाते, मुसलमानों से मुलाकात करके जरा आपस में बैठते, अकेले बैठते, बाज़ुहुम इला बाज़िन, तो उनमें से बाज़ जो है एक दूसरे को कहते कि अतुहद्दिसूनहु, तो वो कहते, क्या तुम इन लोगों को वो बातें बता देते हो कि बिमा फतह अल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए वाज़ेह कर दी हैं, खोल दी हैं, लियुहाज्जुकुम, ताकि वो झगड़ें, ताकि वो दलील पेश करें,
ताकि वो सामने लेकर आए, ताकि वो बहस करें इंदा रब्बिकुम, अपने रब के पास। अफला ताकिलून, तुम कुछ अकल से काम लो। यानी जब यहूदी या कुफार मुसलमानों के पास जाते तो वो कहते कि हम ईमान लेकर आए हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं और हम अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं। वइज़ा खला बादुहुम इला बाद, फिर जब वो अकेले होते आपस में बैठकर बातें करते तो उनमें से बाज एक दूसरे को कहते, तो हदीसुनहुम, क्या तुम मुसलमानों को वो बातें भी बता देते हो कि बिमा फतह अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खोल दी है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत तवज्जो वाली बात है कि बिमा फतह अल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने हमारे लिए खोल दी हैं, जो अल्लाह ने हमारे लिए वाज़ेह कर दी हैं। क्या? यानी तौरात के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान बयान की है कि आखिरी नबी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपका आसमानों पे नाम अहमद रखा है, ज़मीनों पे नाम मोहम्मद रखा है, ये आपके रुफ़क़ा होंगे। यानी जो शान अल्लाह ताला ने अपने नबी की तौरात के अंदर बयान की, वो यहूदी, वो कुफार मक्का आपस में बैठकर ये बातें करते कि क्या तुम ये तौरात में जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए खोला है, क्या तुम ये भी मुसलमानों को बता दोगे? मैं ये ना बताना, अगर तुम बता दोगे तो लियुहाजुकुम, तो वो दलील बना लेंगे इसको हमारे खिलाफ। अल्लाह ताला के पास जाकर वो कहेंगे कि या अल्लाह, ये तौरात में लिखा था और हमें ये सब कुछ बताते थे, और ये दलील है हमारे पास कि हमसे ये क्या करते थे, झूठ बोलते थे। तो वो आपस में एक दूसरे को कहते अफला ताकिलून, तुम अकल नहीं रखते, तुम अकल से काम लो और सच बात इनको नहीं बतानी। तो अवला यालमूना, और क्या वो नहीं जानते हैं अल्लाह, ये कि अल्लाह ताला यालमु, जानता है। क्या उनको ये नहीं पता कि अल्लाह तो हर चीज को जानता है। मा युसिरून, वो जो कुछ छुपाते हैं, वमा युलिनून, और जो कुछ जाहिर करते हैं। उनको इस बात का भी पता है कि अल्लाह ताला ज़ाहिर और बातिन हर चीज़ को जानने वाला है। वमिनहुम उम्मियून, और उनमें से बाज़ कुछ अनपढ़ लोग थे, ला यालमूनुल किताब, जो किताब के इल्म को नहीं जानते थे, इल्ला, मगर, तमन्नाओ, और गुमान पर चलते थे, बस हलाकत है उनके लिए। वो अपनी ख्वाहिश पर चलते थे, अपनी सोच पे चलते थे, और अपनी सोच के मुताबिक वो अमल करते थे, क्योंकि किताब का इल्म तो उनके पास था नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया फवैलुल लिल्लज़ीना, हलाकत है उन लोगों के लिए, यक्तुबूनल किताब, जो किताब लिखते हैं, बिअयदीहिम, अपने हाथों से। यानी पहले तौरात के अंदर, इंजील के अंदर उन लोगों ने तहरीफ की, उन लोगों ने तब्दीलियां कर दी, अपने हाथ से लिखकर अल्लाह के अहकामात को तब्दील कर दिया, और फिर क्या किया, सुम्मा यक़ूलून, तब्दीली करने के बाद वो ये भी कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है। तब्दीली अपने हाथ से की है, तौरात अपने हाथ से लिखी है। देखिए अल्लाह पर फिर झूठ बांधा उन्होंने, अल्लाह पर झूठ बांध कर ये कहा कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, और लियश्तरू बिही समनन कलीला, लियश्तरू, ताकि वो खरीद लें, समनन कलीला, इस लिखे हुए के बदले में थोड़ी सी कीमत। जो अहकामात उन्होंने तब्दील किए अपने लिए, लालच के लिए या दूसरे लोगों की मफादात की खातिर, उनसे फिर थोड़े से वो क्या ले लें, पैसे ले लें, उनसे वो थोड़े से क्या ले लें, कीमत ले लें। अल्लाह ताला ने फरमाया फवैलुल लहुम, उनके लिए क्या है जी, उनके लिए हलाकत है। और ये भी फरमाया फवैलुल लहुम, बस उनके लिए भी हलाकत है, बिमा कतबत अयदीहिम, जो अपने हाथों से लिखते हैं, ववैलुल लहुम, और बर्बादियां उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, उससे जो कुछ कमाते हैं। यानी एक तो वो अपने हाथों से लिखते हैं, उनके लिए भी हलाकत, और उस चीज पर भी हलाकत है जो लिखे हुए के बदले में वो लेते हैं। वो जो कीमत है उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये जो कमाते हैं उनके वास्ते उस पर भी बर्बादी है। वकाल, उन्होंने कहा, जब ये आयत नाज़िल हुई तो वो कहने लगे कि हमें आग कुछ नहीं कहेगी, हम दोज़ख में नहीं जाएंगे, हम तो चंद दिन जाएंगे और उसके बाद जो है हम सही सलामत वापस आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को फिर फरमाया, वकालू, उन्होंने कहा, लन तमस्सनन नार,
हमें हरगिज़ नहीं छुएगी आग, हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी, इल्ला मगर अय्याम मादूदात, मगर गिनती के चंद दिन, हमें तो गिनती के चंद दिन आग छुएगी, उसके बाद हम सही सलामत वापस आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, कुल आप फरमा दें, अत्तखज़्तुम, क्या तुमने कोई वादा कर लिया अल्लाह ताला से, क्या तुम्हारी कोई डायलॉग हुए अल्लाह ताला से, मुज़ाकरात हुए, क्या तुम्हारी कोई गुफ्तो शुनीद हुई है इंदल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला से, वलन युखलिफुल्लाहु अहदा, अल्लाह ने जो फरमा दिया कि तुम्हारे लिए हलाकत है तो वही तुम्हारे लिए होगा, अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुम कोई वादा करके आए हो? नहीं, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे बारे में फरमाया है कि फवाइलुल लहुम, उनके लिए क्या है जी, उनके लिए हलाकत है। अम तक़ूलूना अलल्लाह, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कह देते हो, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। या तो तुम अल्लाह तबारक व तआला से कोई गुफ्तगू करके आए हो कि हमने थोड़े दिन रहना है, उसके बाद हमें अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेगा, या आग हमें कुछ नहीं कहेगी, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हो जिनका तुम्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बात फरमा देता है तो फिर वो तब्दील नहीं होती, उसी तरह होकर रहती है। चूंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बारे में इरशाद फरमा दिया फवाइलुल लहुम, बस हलाकत है, तो तुम्हारे लिए हलाकत ही है तुम्हारा ये कहना कि हम थोड़े दिन रहेंगे, या ये कहना कि आग हमें बस छुएगी कुछ दिन, अय्याम मादूदा, गिनती के कुछ दिन, ये गलत है। जो अल्लाह ने फरमा दिया हकीकत वही होती है। आगे फरमाया, बला, हाँ, मन का सबब, जो भी कमाए सय्यिआ, बुराई को, या जो शख्स भी बुराई करे तो वह अहातत, वो बुराई जो है, खतीअतु, उसकी खताओं को घेर लेती है। कोई शख्स अगर बुराई करता है तो वो बुराई उसकी खताओं को क्या करती है, घेर लेती है, और उस बुराई के बदले औलाइका अस्हाबुन नार, वो लोग जो हैं जहन्नुम में रहते हैं, हुम फीहा खालिदून, और उसमें वो हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। कोई शख्स ये ना समझे हम थोड़े दिन रहेंगे, कोई शख्स ये ना समझे आग छुएगी थोड़े दिन और फिर खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लेकर आए, वअमिलु सालिहात, और फिर नेक अमल किए, अल्लाह फरमाता है उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ईमान लाए फिर नेक अमल किए, यही जन्नती लोग हैं, यही जन्नत में रहने वाले हैं। और फरमाया हुम फीहा खालिदून, इस जन्नत के अंदर वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये हमने सूरह बकरा का 9वां रकू, उसका तर्जुमा हमने किया, और ये 9 रकू आज हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है या कौन से मशहूर वाकयात हैं इसके अंदर। 9वां रकू जब शुरू होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है वइस क़तलतुम नफ्सन फद्दारातुम, कि जो एक बनी इसराइल के अंदर एक शख्स जो कत्ल हुआ, आमील नामी, ये उसी कत्ल का वाकया है जो हमने 8वें रकू में भी पढ़ा था। उसी की तरफ इशारा है कि तुम उस कत्ल में झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे कि कत्ल किसने किया है। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने फजल से एक गाय को ज़िबा करवाया, उसका एक टुकड़ा मकतूल को लगाया, उसको दोबारा जिंदा किया, और उसने खुद बता दिया कि मेरा कत्ल मेरे भतीजे ने किया है, वो मेरा माल हथियाना चाहता था, मेरी बेटी को पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरा कत्ल किया, ये भी मैंने तुम पर इनाम दिया। ये भी अल्लाह ताला का इनाम था कि कुछ पता नहीं चल रहा था, पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कत्ल को बनी इसराइल के लिए जाहिर फरमा दिया। इसके आगे भी मशहूर वाकयात हैं इसके, देखिए, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा। माके इस वाक़े को, कत्ल वाले वाक़े को देखने समझने के बाद तुम्हें ईमान लेकर आना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थर की तरह, बल्कि फरमाया औ अशद्दु क़स्वा, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए बनी इसराइल के दिल। इस पूरे रकूब के अंदर बनी इसराइल के बारे में, उनकी खराबियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और
कत्ल वाले वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी इस्राइल की संग दिली, कैसे उनके दिल सख्त हो गए और वो टस से मस ना हुए, उनके दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि पत्थरों में कोई ऐसा भी होता है जिसमें चश्मे फूटते हैं, जैसे उन्होंने खुद देखा कि पत्थर से उनके लिए 12 चश्मे फूटे। कोई पत्थर खुदा के खौफ से लरस कर गिर भी जाता है, बाज इनमें से फट जाते हैं। जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने बिजली फरमाई तो पहाड़ रेजे रेजे हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, मगर उनके दिलों पर इन बातों का कोई असर ना हुआ। मानते हैं अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से तो पत्थर भी फट जाते हैं। इतने सारे वाकयात हो गए, ये उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है कि ये टस से मस नहीं होते या ईमान नहीं लेकर आते। इसके बाद यहूद की खराबियां अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि इस गुमराह कौम यहूद के ईमान से अल्लाह ताला अपने नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा को समझा रहे हैं कि जब उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बाद दिलों को पत्थरों की तरह सख्त कर लिया, अल्लाह के कलाम को सुनने और समझने के बावजूद उनमें तब्दीलियां की, उनमें तहरीफ की और अपनी अकल के मुताबिक, अपने मफादात के मुताबिक वो तब्दीलियां करने के बाद थोड़े से पैसों के एवज, माल के एवज उन्हीं आयात को, निशानियों को वो बेच देते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबा क्या ये ईमान लेकर आएंगे? ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने एक और जगह पे इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ला तत्तखिजुल यहूद, यहूदियों को दोस्त ना बनाओ, वन नसारा, और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ। ये उसी चीज की तस्दीक है, मैं ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते जिन्होंने अपनी किताबों का ये हाल कर दिया है, उनमें तहरीफ की, तब्दीलियां की और फिर उनको बेच दिया। मैं ये कभी तुम्हारे भी दोस्त नहीं हो सकते। तारीफ का मतलब यह है कि इबारत तो वही असल लिखी होती थी, लेकिन वो उसका माना लोगों को गलत बताते थे और उसका तर्जुमा लोगों को गलत बताते थे, उसकी तशरीह लोगों को गलत बताते थे। क्योंकि हर शख्स तो पढ़ने वाला नहीं था, हर शख्स तो जानने वाला नहीं था, तो वो लोगों को गलत माना और गलत चीजें बताया करते थे। ये यहूद की खराबियां थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने यहूद का मुनाफिकाना किरदार इरशाद फरमाया कि यहूदी जब मुसलमानों से मिलते तो कहते हम ईमान ले आए, हम नबी को आखिरी नबी मानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लेकर आते हैं। लेकिन जब वो अकेले होते तो वो आपस में ये बात कहते कि तुम मुसलमानों को वो बातें ना बताना जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नबी की शान में हमारी तौरात में लिखी है। मैं वो बातें ना बताना मुसलमानों को नबूवत के बारे में जो बातें लिखी हुई हैं, वरना क़यामत के दिन मुसलमान इन बातों को अल्लाह के दरबार में हमारे खिलाफ बतौर दलील, हुज्जत, सबूत और प्रूफ के पेश करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ये लोग खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में जानते भी थे मगर ईमान नहीं लेकर आते थे, ईमान नहीं लेकर आते थे लेकिन जानते थे। अज़ीज़ तलबा, हमने सूरह बकरा का 9वां रकू पढ़ा है और उसके अंदर जो मशहूर वाक़यात हैं या जो मशहूर अहकामात हैं अल्लाह तबारक व तआला के, जिनसे सहाबा इकराम को, मुसलमानों को आज के दौर में नसीहत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई, उनको भी हमने पढ़ा। आप लोग अच्छे से इसको तैयार करेंगे, अच्छे से इसका टेस्ट देंगे। इस 9वें रकू के शॉर्ट क्वेश्चन, 9वें रकू के MCQs आखिर में उस वहाँ से हम करते हैं, वहीं से आप इसको अच्छे से तैयार करके इसका टेस्ट देंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।